हेलो एवरीवन, वेलकम टू राइव ऑनलाइन क्लासेस। दिस इज़ प्रवीण हेयर। और केमिस्ट्री फॉर बिगनर सीरीज़ में हम लोग कंटिन्यू कर रहे हैं केमिस्ट्री के बेसिक टॉपिक को। पिछले मंथ मैंने यहाँ पे 3 पार्ट इसके अपडेट कर दिए थे। 4th पार्ट में आज हम करने वाले हैं जो टॉपिक, वो है आपका मास नंबर। कैसे हम मास नंबर को कोरिलेट करेंगे, कैसे उसका रिलेशन मोलर मास से या फिर मोल कंसेप्ट से, ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखने वाले हैं। पहले हम बात करेंगे मास नंबर की। इससे पहले मैं बात कर चुकी हूँ, बेसिक कंसेप्ट को कोरिलेट करेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो से। और जो आपके प्रीवियस टॉपिक थे, जैसे एटम का स्ट्रक्चर हमने डिस्कस किया था और कैसे उसमें नंबर ऑफ़ शेल्स में नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन कैलकुलेट किए जाते हैं, बेसिक चीज़ें हमने देखी थी। और ये सीरीज़ बेसिक से एडवांस की तरफ जाती जाएगी। कंटिन्यू सीरीज़ अब आपको ये केमिस्ट्री की आगे देखने को मिलेंगी। टॉपिक कंटिन्यू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि रिसेंटली हमारे चैनल पे HP टेट नॉन मेडिकल के लिए सीरीज़ फिज़िक्स सेक्शन के लिए शुरू हो चुकी है, जो कि 30 डेज़ वीडियोस उसमें आएंगी। 30 टॉपिक्स मेजर रहेंगे इसमें, जो कि बहुत हेल्प करेंगे आपको HP टेट क्रैक करने में। साथ में मैं बता दूं कि मेडिकल एज वेल एज नॉन मेडिकल, चाहे मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं या नॉन मेडिकल वाले स्टूडेंट हैं, जो अभी आपका 2022 में टेट होगा, इसके लिए आपके पास क्रैश कोर्स 60 डेज़ का अवेलेबल है। अगर आपको ज्वाइन करना है, नीचे दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो देखिए स्टूडेंट, एक जो आपका टॉपिक है मास नंबर का, हम समझेंगे। ये आपको करने पड़ेंगे सबसे पहले लर्न, राइट। मास नंबर या सिंपली हम इसको एटॉमिक नंबर भी बोल देते हैं, सॉरी एटॉमिक मास भी बोल देते हैं, नॉट नंबर। तो अब ये फिक्स होता है, आपको ये नंबर याद करना ही पड़ेगा। और यूजुअली क्या होता है, एटॉमिक नंबर जो है एटॉमिक मास से कैसे रिलेटेड होता है। देखो, मान लो फॉर एग्जांपल से बेहतर समझेंगे आप। फॉर एग्जांपल मैंने ऑक्सीजन बोल दिया। ऑक्सीजन का जो एटॉमिक नंबर है वो 8 है। अब अगर बात करें इसके मास नंबर की, जो कि फिक्स है पहले से ही, जो आपको लर्न करना पड़ेगा, उसकी एग्जैक्ट वैल्यू होती है 15.999, यानी कि अप्रॉक्सीमेट 16। तो यहाँ पे एक फैक्ट ये भी निकल के आ रहा है कि मास जो है, एटॉमिक मास या मास नंबर जिसे हम कह रहे हैं, वो एटॉमिक नंबर से डबल होता है। आप देख पा रहे हैं 8, 16। तो अगर मान लो आपको एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही, मैक्सिमम केसेस में ये डबल ही होता है। अगर एक और एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे कि फॉर एग्जांपल हीलियम की बात करें, एटॉमिक नंबर Z की वैल्यू 2 होती है और इसका एटॉमिक नंबर डबल यानी कि 4.003, या अप्रॉक्सीमेटली हम इसको 4 मान के चलते हैं। तो आप देख सकते हैं कि यूजुअली डबल होता है, लेकिन कुछ का डबल नहीं होता है। अगर हम बात करें तो एक्सेप्शन है, जैसे कि हम बात करें, अगर 1 सेकेंड, मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रही हूँ मैग्नीज का। एटॉमिक नंबर यानी कि Z की वैल्यू 25 होती है अकॉर्डिंग टू डबल रूल। तो यहाँ पे 50 होना चाहिए था, बट ये नहीं होता है। तो कहीं आपको एक्सेप्शंस भी देखने को मिल सकती हैं। इसका होता है 54.94। अब स्टूडेंट्स, आपको एटॉमिक नंबर पीरियोडिक टेबल में इतने सारे एलिमेंट्स हैं, आप सबका एटॉमिक नंबर लर्न नहीं कर सकते। अब कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो ज़्यादातर पूछे जाते हैं, ठीक है जी, तो उनका आपको लर्न करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैं अगर बताऊं, हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, नियॉन, मैग्नीशियम, सोडियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन, फॉस्फोरस, क्लोरीन, इसके बाद ऑर्गन, पोटाशियम, कैल्शियम, ठीक है। मतलब 20 तक तो लर्न करो ही करो, कैल्शियम तक 20 आ गया। इसके बाद कौन कौन से इंपॉर्टेंट है, जैसे आयरन हो गया, कॉपर हो गया, जिंक हो गया, फिर यहाँ पे सिल्वर हो गया, ठीक है, टिन हो गया, गोल्ड हो गया, लेड हो गया, PB लेड होता है। तो ये सब इम्पॉर्टेंट है। इसका टेबल मैं आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दूंगी, आप लोग इसको देख लेना। मेरे पास टेबल है एक, वहाँ पे आपको एग्जैक्ट वैल्यूज इनकी मिल जाएंगी। तो पहला काम हमने सबसे पहले यहाँ पे क्या कर लिया, हमें लर्न करना है एटॉमिक मास, जिसे हम कह रहे हैं मास नंबर, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या कैलकुलेट करने वाले, अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पे। तो क्वेश्चन क्या आता है, आपको पूछा जाता है स्टूडेंट्स कि कैलकुलेट कीजिए मॉलिक्यूलर मास को, ठीक है, मॉलिक्यूलर मास को।
चलिए मैं क्वेश्चन पहले लिखती हूँ ताकि आप बेहतर तरीके से समझ पाएँ। क्वेश्चन जैसे कि मान लो सिंपल सा मैं पहले लिख रही हूँ, कैलकुलेट मॉलिक्यूलर मास ऑफ H2O, राइट। तो सबसे पहले इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या पता होना चाहिए, यहाँ पे दो एटम्स हैं, हाइड्रोजन ऑक्सीजन, इन दोनों का आपको एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर पता होना चाहिए। तो हाइड्रोजन का होता है 1.008, आप इसको अप्रॉक्सीमेटली 1 भी कह सकते हैं, और ऑक्सीजन का मैंने आपको बताया था क्या होता है 15.999 यानी कि 16 आप मान सकते हैं, राइट। अब ये दोनों आपके पास आगे, बस अब कुछ भी टफ नहीं है, सिंपल सा आगे चीज़ है। तो देखिए करना क्या है, क्वेश्चन को अब हमारे पास क्या दे के रखा हो, वाटर, तो वाटर में 2 हाइड्रोजन है, मतलब कि 2 से हम मल्टीप्लाई कर देंगे 1 को, राइट, प्लस इसमें ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन का कितना अप्रॉक्सीमेट 16 माना है हमने, ठीक है। तो कितना आ गया 2 + 16 = 18, और इसके साथ हम म्यू लगाते हैं, ठीक है। अब ये जो है आपके पास 18 आंसर आ गया, वो उसका मॉलिक्यूलर मास हो गया, ठीक है। चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं CH4 का, पहले आप खुद ट्राई कीजिए इसको, ठीक है। अगर आपको सबसे पहले मैंने कहा एटॉमिक मास पहले लर्न करना है तब आप कैलकुलेट कर पाएंगे। चलिए देखिए, कार्बन का जो एटॉमिक मास होता है वो कितना होता है, यहाँ पे हम लिख लेंगे 12.011, अप्रॉक्सीमेट आप 12 बोल सकते हैं, ठीक है। और साथ में हाइड्रोजन की बात हुई है, 4 मॉलिक्यूल हैं, तो मतलब 1 × 4 हो जाएगा, 4 यहाँ पे इसका आ जाएगा। अब इन दोनों को क्या कर देना है, प्लस कर देना है हमने, हमारे पास 16 आंसर आ जाएगा। इस तरह से सिंपल है, कैलकुलेट करते हैं। मैं एक और थोड़ा सा टफ लिखती हूँ, अगर मान लो आपसे पूछ लिया ग्लूकोज का, तो ग्लूकोज का फॉर्मूला आपको पता है C6H12O6, तो इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे कार्बन है 6, तो कार्बन का कितना 12 × 6 प्लस हाइड्रोजन का 1 × 12, और प्लस इसमें ऑक्सीजन पूछा हुआ है, तो ऑक्सीजन का हो जाता है 16, तो ऑक्सीजन के 6 मॉलिक्यूल हैं, 6 × 16। अब इसको कैलकुलेट जब आप करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा, कितना आंसर आएगा आपके पास, इसका आंसर जो है 180 आना चाहिए, ओके। तो इस तरह से कैलकुलेट करेंगे। मैं और एग्जांपल आपकी प्रैक्टिस के लिए बता देती हूँ। NaCl आप कैलकुलेट कर सकते हैं, NaCl का कैलकुलेट करके खुद कैलकुलेट कीजिए और देखिए कितना आंसर आता है। मैं दोबारा आपको बता देती हूँ कि सबसे पहले आपको मॉलिक्यूलर मास कैलकुलेट करने के लिए आपको एटॉमिक मास लर्न करना है। अगर आपके पास NCERT है तो NCERT बुक में भी टेबल दे के रखा हुआ है, और जैसे कि मैंने आपको कहा कि टेलीग्राम चैनल पे, हमारे टेलीग्राम चैनल का लिंक, चैनल आप अराइव ऑनलाइन क्लासेस चैनल पे जाओगे तो बायो जो है अबाउट में जाके हमने लिंक दे के रखा, और वहाँ से आप टेलीग्राम ज्वाइन कर सकते हैं। तो ये था आज का टॉपिक। अब ये जो मॉलिक्यूलर मास है स्टूडेंट, इसका रिलेशन होता है मोल कंसेप्ट से, राइट। क्या कहा मैंने, मोल कंसेप्ट। ये मोल कंसेप्ट भी एग्जाम में पूछा जाता है। नाउ सी स्टूडेंट, नेक्स्ट वीडियो में मैं लेके आऊँगी मोल कंसेप्ट, यानी कि कल आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें मोल कंसेप्ट करेंगे, कैसे उसका रिलेशन मॉलिक्यूलर मास से है। तो अगर आप कल एटॉमिक मास लर्न करके रखेंगे तो आपको और इंटरेस्टिंग ये लगेगा, राइट। इसके बाद हम अब जो अलग टॉपिक्स हैं केमिस्ट्री में मैं आपको बता दूं, एक सेकेंड, लेट मी चेकआउट कि मैं कौन कौन से टॉपिक लिस्ट मैंने बनाई है, तो मैं आपको बता देती हूँ। जैसे कि पॉलीमर्स हो गया, राइट, फिर हाइब्रिडाइजेशन हो गया, कैसे आइसो इलेक्ट्रॉन आयंस क्या होते हैं, ये सब चीज़ें मैं आपको आगे करवाने वाली हूँ। ऐसे टेम्परेचर के बारे में, कंपाउंड्स के बारे में है, ठीक है। SI यूनिट्स के बारे में यहाँ से पूछा जाता है, कोलॉइड, सस्पेंशन, प्योर सब्सटेंसेस वगैरह, ये सब कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp2 वो कैसे निकालते हैं, लास्ट सबशेल में कितना इलेक्ट्रॉन है कैसे फाइंड आउट करते हैं, SPDF जो आपका सबशेल्स होते हैं, ये सारे हम देखने वाले हैं। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियोस देखते रहें, और मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। हैव अ नाइस टाइम एंड बाय बाय, टेक केयर।